महात्मा गांधी जी का जिक्र आता है तो अक्सर दो तरह की तस्वीरें जहन में आती है। एक तो ये कि वो निहायत रूखे सूखे, अड़ियल और जिद्दी इंसान थे, और दूसरा उनसे जुड़ी कुछ चीजें जैसे उनकी छड़ी, उनका चश्मा, उनकी घड़ी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो गांधी से जुड़ी हुई है और जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। मसलन संगीत। गांधी का मानना था कि हिंदुस्तान की आज़ादी का लड़ाई तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक उसमें संगीत ना हो। उनका कहना था कि संगीत नहीं है, इसीलिए ये लड़ाई उस जोरों शोरों से नहीं चल पा रही है जिससे उसे चलना चाहिए। रघुपति राघव राजा राम गाते थे। वैष्णवजन को बाद में मिश्र समाज में लोगों ने ढाला और MS सुवलक्ष्मी और पंडित जसराज ने उसकी धुन बनाई और उसको गाया। लेकिन गांधी इतने पर ही नहीं रुके थे। तमाम तरह के दूसरे गानों में भी उनकी दिलचस्पी थी। मसलन जब वो इरवदा जेल में थे और दलितों के पक्ष में आंदोलन करने जा रहे थे, आमरण अनशन पर बैठने जा रहे थे, तो अनशन पर बैठने से पहले उन्होंने सरदार पटेल को और महादेव देसाई को बुलाया और एक गीत गाने लगे। और वो गीत था, उठ जग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोबत है। और उसके बाद सरदार पटेल और महादेव देसाई सब ने गाना शुरू किया। फिर जेल में जितने और कैदी थे उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया और एक पूरा माहौल बन गया। एक किस्सा बहुत मजेदार है गांधी की संगीत में दिलचस्पी का, और वो बताता है कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ हिंदुस्तानी संगीत में नहीं थी, विदेशी संगीत में भी थी। पश्चिमी संगीत में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी लंदन में थे और ठहरे थे मूरियल लेस्टर के यहाँ। उनका एक आश्रम था जिसको किंग्सले हॉल कहा जाता था। पूर्वी लंदन का इलाका था। गांधी रोज शाम को जब भी फारिग होते बाकी काम करने से, बैठ के करने से, तो किंग्सले हॉल के सभागार में चले जाते थे। क्योंकि इसीलिए कि वहां कुछ स्थानीय लोग इकट्ठा होकर एक गाना गाते थे, एक स्कॉटिश गीत। स्कॉटलैंड का एक लोकगीत था जिसको रॉबर्ट बर्नर्स ने बाद में नए ढंग से लिखा, आउट लैंग साइन, यानी गाए जमाने की बात। गांधी वो गीत सुनने के लिए कितनी बार गए, लोगों को अंदाजा नहीं हुआ। और फिर गांधी को पता चला कि हर शनिवार को लोग इस गाने पर नाचते हैं। कांग्रेस के लोगों को जो उनके साथ गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, उनको ये पसंद नहीं आता था कि गांधी इस तरह की चीजों में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने मना करने की कोशिश की, गांधी नहीं माने। और एक दिन शनिवार को जब वो वहां पहुंचे और गाना शुरू हुआ, और अचानक एक महिला ने हाथ उठाकर कहा कि गाना रोक दो। फिर उसने गांधी की तरफ देखकर कहा कि आप हमारे साथ नाचना चाहेंगे। गांधी ने देखा कि वहां जितने लोग थे वो या तो पति पत्नी थे या दोस्त थे, लेकिन एक लड़का एक लड़की साथ में नाच रहे थे। गांधी ने कहा, जरूर मैं नाचूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि मेरा जोड़ीदार मेरी छड़ी होगी। और गांधी अपनी छड़ी के साथ किंग्सले हॉल के उस सभागार में नाचे। उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो रोमियो रोला से मिलने फ्रांस गए तो उन्होंने तमाम तरह की बातें रोमियो रोला से की, और आखिर में रोमियो रोला से उनको पता था कि वो बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे बीथोवन की 5वीं सिम्फनी सुना दीजिए। रोमियो रोला बीमार थे, उठ नहीं सकते थे। बहुत मुश्किल से उन्हें बिस्तर से उठाकर पियानो पर बिठाया गया। उंगलियां पियानो पर रखी गई और रोमियो रोला ने वो सिम्फनी बजाकर गांधी को सुनाया। बाद में एक ग्रीक गाने पर जो रोमियो रोला से गांधी ने कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बजाया, और गांधी ने उस गाने की अगली पंक्तियां दोहराई साथ में। उन्हें वो भी मालूम था,
सिर्फ एक फिल्मी गाने पर कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, गांधी मुकम्मल नहीं होते। गांधी की तस्वीर मुकम्मल नहीं होती। उसके लिए दूसरी चीजें जानना भी उतना ही जरूरी है और शायद हमें गांधी को बेहतर समझने में और 150 साल लग जाएं। धन्यवाद।